समय की बात है। बुलंद नाम का एक शहर था जहां राहुल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। राहुल की सरकारी नौकरी थी। उसको काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए थे। वह बहुत अच्छा इंसान होने के साथ साथ ईमानदार भी था। उसकी ऑफिस में काफी जान पहचान थी। ऑफिस के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। उसकी अच्छी तनख्वाह होने के साथ साथ उसको अच्छा पद भी मिला था। वह अपने नौकरी से बहुत खुश था। वह समय का सदुपयोग करता था। समय पर ऑफिस पहुंचना और समय पर घर आना, यह उसका रोज का काम था। उसकी पत्नी का नाम कमला रानी था। वह केवल घर का ही काम देखती थी और बच्चों को संभालती थी। वह खाना बहुत बढ़िया बनाती थी। वह अपने पति और बच्चों को बहुत प्यार करती थी। घर में कभी भी लड़ाई नहीं होने देती और घर में सबको खुश रखती थी। उसके बच्चे और पति भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती थी। इसलिए इनके घर में हमेशा सुकून और शांति बनी रहती थी। इनका बड़ा बेटा शोभित था। वह एक प्राइवेट नौकरी करता था। इसका स्वभाव बहुत शांत होने के कारण घर में किसी की भी बात के लिए मना नहीं करता था। वह सबका काम कर देता और खुश रहता था। शोभित के लिए घर वाले लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिल नहीं रही थी। शोभित ऑफिस का काम बहुत मन लगा कर करता था। शोभित के शांत स्वभाव के कारण ऑफिस के सभी लोग उसको पसंद करते थे। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। शोभित के बहन का नाम रेणुका सिंह था। वह एक कॉलेज में पढ़ रही थी। वह मतलबी होने के साथ साथ स्वार्थी भी बहुत थी। वह हमेशा अपने बारे में ही सोचती थी और यदि घर में कोई भी चीज आए तो पहले वही लेती थी। यदि उसको वह पसंद नहीं आया तो ही वो दूसरों को देती थी। आज तक उसने खाना तक नहीं बनाया और केवल अपनी माँ को ही सब काम करने को बोलती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता था, जिसके कारण वह और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वह घर में मनमानी करती और किसी की कोई भी बात नहीं मानती थी। इसके इस स्वभाव के कारण घर के सब लोग बहुत परेशान थे। वह लालची भी बहुत थी। वह सोचती थी किसी तरह से उसके पिता घर उसके नाम कर दे। वह हमेशा घर अपने नाम पर करने के लिए अपनी माँ को बोलती रहती थी। तब उसकी माँ बोलती थी कि सब तुम्हारा ही है, सब तुमको ही मिलने वाला है। यह सुनकर वह खुश हो जाती थी। इसी तरह से सब लोगों की जिंदगी चल रही थी। राहुल और कमला शोभित के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उनको लड़की ढूंढते काफी साल हो गए थे। उनको कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि उनके ससुराल में एक रिश्तेदार की एक बेटी है। वे लोग भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न उनकी बेटी से मिलने चले। राहुल और कमला ने सोचा कि क्यों न कल ही उनसे मिलने चला जाए। अगले दिन वे दोनों तैयार होकर ससुराल चल दिए। जब वे दोनों ससुराल पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनका स्वागत किया और घर के अंदर लेकर आए। कुछ देर बात करने के बाद सबके लिए खाना आ गया। सब लोगों ने खाना खाया और खूब बातें की। बातें करने के बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन कमला और राहुल अपने उसी रिश्तेदार से मिलने के लिए चल दिए। जब वे लोग उस रिश्तेदार के घर पहुंचे तो उनको आदर सत्कार के साथ घर में बुलाया। रिश्तेदार के घर में पति, पत्नी और उनकी बेटी थी। पति का नाम राकेश और पत्नी का नाम शालिनी था। उनकी बेटी का नाम रेणुका था। वह बहुत सुंदर होने के साथ साथ अच्छे स्वभाव की भी थी। रेणुका अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। सब लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ देर के बाद बातें करने के बाद रेणुका सबके लिए खाना लेकर आ गई।
सब लोगों ने खाना खाया और थोड़ा आराम किया। फिर कमला और राहुल दोनों ने अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा। उन्होंने बोला कि आप मेरी बेटी से बात कर लीजिए। अगर वो तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने बेटी को बुलाया और उसको शादी के बारे में बोला। उसकी बेटी मान गई। सब लोग खुश हो गए और शादी की तारीख पक्की करने में लग गए। कुछ महीनों के बाद रेणुका और शोभित की शादी हो गई। उन दोनों की जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद कमला ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के कुछ दिनों के बाद ही कमला ने रेणुका के सारे जेवर ले लिए और घर में हमेशा रेणुका को ताने मारती रहती थी। वह अपने माँ से रेणुका की बुराई भी करने लगी। वह अपने पिता से भी रेणुका की बुराई करने लगी। जब उसने देखा कि रेणुका को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, रेणुका कमला की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। सब लोग कमला को अच्छे से जानते थे, इसलिए कोई भी रेणुका को कुछ नहीं कहता था। उन लोगों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उनकी शादी को कब 1 साल हो गए पता ही नहीं चला। 1 साल के बाद रेणुका ने सबको खुशखबरी सुनाई। वह पेट से थी। सब लोग उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। इसी वजह से कमला को बहुत जलन होने लगी। उसको लगा कि बच्चा होने के बाद उसको तो कोई पूछेगा नहीं। सब कुछ तो बच्चे का हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं बच्चे को ही मार डालूं। वह अपने इसी प्लान को सच करने में लग गई। एक बार रेणुका को दूध पीने का मन हुआ। उसने कमला को बोला, दूध लेकर आओ। उसने रेणुका को बोला, ठीक है भाभी, मैं लेकर आती हूँ। वह किचन में गई और दूध निकाल लिया। उसने सोचा यही सही मौका है। उसने दूध में बच्चे को मारने वाली दवाई डाल दी। यह सब रेणुका की सास ने देख लिया और चुपचाप अपनी बहू के पास चली गई। उसने इस हरकत के बारे में रेणुका को बता दिया और उसको नाटक करने के लिए बोला। जब कमला आई तो उसने रेणुका को दूध दिया और चली गई, ताकि किसी को शक न हो। तभी रेणुका की सास ने सारा दूध फेंक दिया और रेणुका दर्द होने का नाटक करने लगी। तभी सब लोग आ गए और रेणुका को अस्पताल लेकर आ गए। कमला मन ही मन खुश हो रही थी कि उसका प्लान काम कर गया। अस्पताल से खबर आई कि रेणुका अब ठीक है और एक लड़के को जन्म दिया है। यह सब सुनकर हैरान हो गई और वो भी अस्पताल पहुंच गई। तभी डॉक्टर ने बोला कि बच्चे और माँ की जान आज भगवान ने बचा लिया। जहर की वजह से दोनों मर जाते। तभी सब बोलने लगे कि जहर, वो भी दूध में कहां से आया। तभी कमला रो पड़ी और बोली, यह सब मैंने ही किया है। मैंने अपने स्वार्थ को पूरा करने लिए कितना गंदा काम किया और छोटे से बच्चे की जान चली जाती। उसने सबसे माफी मांगी और बोली अब से वो वैसा कभी नहीं करेगी। कमला अब घर के काम भी करने लगी और उसके अंदर का स्वार्थ भी खत्म हो गया। इतना बदलाव देखकर कमला के माता पिता बहुत खुश थे। इसी तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। केवल मतलब से काम रखने वाला आदमी एक न एक दिन उसको सबक जरूर मिलता है। स्वार्थ आदमी को अंधा कर देता है और वह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक स्वार्थ में अंधी होकर एक छोटे बच्चे की जान तक लेने के लिए तैयार हो गई थी। इसलिए हमें स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए।